हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 अकाउंट से 11th की। हमारे चैप्टर का नेम है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, जिसमें हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स और प्रिपरेशन ऑफ वाउचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे लास्ट लेक्चर में हमने कुछ वाउचर्स डिस्कस करे थे, तो आज का हमारा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट समझना। कब आप डेबिट नोट प्रिपेयर करोगे, कब आप क्रेडिट नोट प्रिपेयर करोगे। अगर आप जॉब नहीं करते हो, अगर आप आगे लाइफ टाइम में कभी फाइनेंस बेस्ड या अकाउंट्स बेस्ड जॉब करोगे, तो वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूज़ है। और जो ऑलरेडी जॉब करे तो उन्हें इसके बारे में पता भी होगा। फिर भी हम एक बार डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को ढंग से समझ लेते हैं और हम इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आती हूँ पहले डेबिट नोट पे। बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। डेबिट नोट, आपको पता है बिजनेस में हमेशा दो पर्सन होते हैं। एक होता है सेलर और एक होता है परचेजर। ए ने बी को सेल करी है गुड्स की ऑफ ₹1000। ए ने यहाँ पे 1000 रुपीज़ के गुड्स सेल कर दी हैं, जिसका इनवॉइस बना दिया ए ने और बी को सेल कर दिए 1000 रुपीज़ की गुड्स। अब क्या होता है, ड्यू टू सम रीज़न उनको पता चलता है कि गुड्स जो है बिल्ड फॉर लेस अमाउंट। जो गुड्स हमने बिल करे हैं वो ज़्यादा अमाउंट के बिल होने चाहिए थे, जबकि हमने कम अमाउंट के बिल करे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेबिट नोट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल 200 के गुड्स हैं जो हमने और बिल करने थे, तो हम उसको बिल करके डेबिट नोट बनाएंगे। और यहाँ पे अगर आप टोटल में देखोगे तो आपका 1200 का इन्वॉइस हो जाएगा। बट आप यहाँ पे इन्वॉइस अलग बनाओगे, डेबिट नोट अलग बनाओगे। तो डेबिट नोट आप कब प्रिपेयर करोगे, जब आपके गुड्स कम अमाउंट के बिल हुए हैं, आपने ऑलरेडी बिल कर चुके हैं, तो आप बिल को रिवाइज नहीं करोगे। यहाँ पे क्या होता है, हमें डेबिट नोट बनाना पड़ता है। और सेम क्वेश्चन क्या है क्रेडिट नोट का। क्रेडिट नोट में भी क्या है, आपकी दो पार्टीज हैं। हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। क्रेडिट नोट में यहाँ पे सेलर है और यहाँ परचेजर है। सेलर ने परचेजर को सेल कर दिए गुड्स ऑफ ₹1000 रुपीज़ के गुड्स सेल कर दिए। बट बाद में आफ्टर सम टाइम सेलर को पता चलता है कि उसने कस्टमर को कम बिल करा है या डिस्काउंट और देना चाहता है। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू कर देगा 200 रुपीज़ का। फॉर एग्जाम्पल हम 200 लेते हैं, तो सेलर को अब इस इनवॉइस के अगेंस्ट सिर्फ 800 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया कि जब हम, क्योंकि हम क्या करते हैं, टैक्स इनवॉइस जब हम काटते हैं तो हम इनवॉइस को रिवाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। अगर आप कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हो तो वो जो जब भी आप कोई एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उसका सीरियल नंबर जनरेट होता है। तो आप ये इनवॉइस को रिवाइज ना करते हुए क्या करोगे, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट जनरेट कर लोगे। और ऑन द सेम साइड, अगर सेलर डेबिट नोट बना रहा है तो परचेजर क्रेडिट नोट बनाएगा, और अगर सेलर क्रेडिट नोट बनाएगा तो परचेजर डेबिट नोट बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सेटलमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। बेसिकली कुछ भी चीज़ें सेटल करनी है, सेटलमेंट ऑफ एनी अमाउंट, उसके लिए हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का यूज़ करते हैं। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में बेसिकली हम अमाउंट लिख देंगे। कभी भी हम अगर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बनाते हैं, अमाउंट लिख देंगे, जो भी टैक्स रेट होगा वो लिख देंगे, और यहाँ पे हम डेबिट नोट जिस पार्टी के फेवर में बनाना है बना के उसको भेज देंगे कि आपको इतनी पेमेंट और करनी है या इतनी पेमेंट कम करनी है। तो ये होता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वाउचर। तो बेसिकली पहले हम देखते हैं कि वाउचर का मीनिंग क्या होता है। वाउचर इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाउचर एक डॉक्यूमेंट होता है जिस क्या होता है, एविडेंस होता है, सबूत, जिससे पता चलता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई थी
उसका प्रूफ होता है हमारा वाउचर्स। अब वाउचर्स की भी हमारे पास टाइप है, टाइप्स ऑफ वाउचर्स। टाइप्स ऑफ वाउचर्स में हमारे दो टाइप है। फर्स्ट है हमारा सोर्स वाउचर, सेकंड है हमारा अकाउंटिंग वाउचर। फर्स्ट हम देख लेते हैं सोर्स वाउचर्स क्या होते हैं। सोर्स वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्स विच कम इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन आर ट्रांजेक्शन हैपन। जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होती है तो हम सोर्स वाउचर बनाते हैं। तो सोर्स वाउचर और अकाउंटिंग वाउचर में इतना फ़र्क है, आप ये बोल सकते हो जो आप पहले वाउचर बनाओगे, प्राइमरी वाउचर बनाओगे, वो सोर्स वाउचर है, जो आप फाइनल वाउचर बनाओगे वो अकाउंटिंग वाउचर है। अब हम और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट रिसीट। रेंट रिसीट क्या है, एक वाउचर बना दिया आपने, तो ये आपका सोर्स वाउचर है, ये आपका अकाउंटिंग वाउचर नहीं है। अब सोर्स वाउचर में कौन कौन सी डिटेल्स होंगी। फॉर एग्जांपल आप रेंट रिसीट में देखो, इट इज़ अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, एक ही रिटर्न डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। इट कंटेन्स, इसमें क्या क्या होगा, कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स, इसमें जो जो आपकी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनकी कंप्लीट डिटेल्स होगी। इट इज़ अ प्रूफ ऑफ ट्रांजेक्शन, ये क्या है, प्रूफ है कि आपकी ये ट्रांजेक्शन हुई है। इट इज़ साइंड बाय द मेकर, जिसने इसको बनाया है उसकी साइन होना ज़रूरी है। ये आप बोल सकते हैं एक छोटा डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। ऐसे ही हमारा फिर है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स वाउचर। सोर्स वाउचर बनाने के बाद हम अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर करते हैं बिफोर रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करने से पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। पहले सोर्स डॉक्यूमेंट्स एनालाइज होंगे, उसके बाद हम अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे। किस लिए रिकॉर्ड करेंगे, विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच विल बी क्रेडिटेड। तो पहले आपको सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको एनालाइज करना है कि आपका कौन सा अकाउंट अब डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, और जो आपका डेबिट या क्रेडिट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे तो वो आपका बन जाएगा अकाउंटिंग वाउचर। तो इतना फ़र्क है हमारे अकाउंटिंग वाउचर और सोर्स वाउचर में। अगर मैं एग्जांपल लेके चलूँ, आपने पहले एक डॉक्यूमेंट जनरेट कर दिया, सोर्स वाउचर, रेंट रिसीट है, तो रेंट रिसीट क्या है, आपका सोर्स वाउचर हो गया। उसके बाद क्या है, आप कौन सा अकाउंट डेबिट करोगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे, उसके बेसिस पे आप क्या प्रिपेयर करोगे, अकाउंटिंग वाउचर। तो ये फ़र्क है हमारा, सोर्स वाउचर हमारा फर्स्ट स्टेप है तो अकाउंटिंग वाउचर हमारा सेकंड स्टेप है। अब हम देखते हैं कि हमारे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा कैश वाउचर और सेकंड हमारा नॉन कैश वाउचर। तो पहले हम एक उठा लेते हैं, कैश वाउचर उठाते हैं, फिर हम नॉन कैश वाउचर्स भी देखेंगे। कैश वाउचर्स भी हमारे दो टाइप के। कैश वाउचर्स मतलब जहाँ पे कैश का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि नेम से ही पता चल रहा है कैश वाउचर मतलब कैश का इन्वॉल्वमेंट। अब ये भी दो टाइप के हैं, फर्स्ट है हमारा क्रेडिट वाउचर और सेकंड है हमारा डेबिट वाउचर। अब क्या है, क्रेडिट वाउचर अगर हम वन गो में बात करें तब आप प्रिपेयर करोगे जब आपको कैश मिलेगा, जब आपको क्रेडिट मिलेगा तो आप क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। आप याद कर सकते हो, जब आपकी बैंक की स्टेटमेंट में क्रेडिट आता है तो आपके पास पैसा आता है, जब आपकी बैंक की स्टेटमेंट से पैसा जाता है तो मतलब डेबिट होता है तो पैसा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, कैश वाउचर्स भी हमारे दो टाइप के हैं, क्रेडिट वाउचर और डेबिट वाउचर। अब हम कैश वाउचर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड। जब आपको कैश मिलेगा तो हम क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि आपको कहाँ कहाँ से रिसीट मिल सकता है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर, आपको ये है कि कोई आपके डेटर्स हैं उनसे आपको पैसा आ सकता है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आपका हो सकता है कि आपने कुछ एसेट सेल करी, उस पर आपको पैसा आ सकता है। सेल ऑफ गुड्स हो सकता है, रिसीट्स फ्रॉम डेटर हो सकता है, विड्रॉल फ्रॉम बैंक हो सकता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ये सब क्या है, आपके क्रेडिट वाउचर। आप ये तब प्रिपेयर करोगे जब आपका पैसा आएगा।
डेबिट वाउचर आर प्रिपेयर्ड व्हेन पेमेंट इज मेड। जब आप पेमेंट करोगे तब आप क्या करोगे, आप डेबिट वाउचर प्रिपेयर करोगे। अब हम एक बार देख लेते हैं कि क्रेडिट वाउचर का क्या क्या फॉर्मेट है। फॉर्मेट ऑफ क्रेडिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर के फॉर्मेट में हमने पहले कंपनी का नेम लिखना है जो कंपनी प्रिपेयर कर रही है, उसका एड्रेस लिखना है, उसका जीएसटी नंबर लिखना है। अगर कंपनी के पास जीएसटी नंबर है तो हर इनवॉइस और डॉक्यूमेंट में मेंशन करना मैंडेटरी है जीएसटी नंबर। डेट लिखेंगे, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर। क्रेडिट, अगर आपको सेल से पैसा आया है तो आप क्या करोगे, सेल ऑफ गुड्स से पैसा आया तो आप यहाँ क्रेडिट करोगे सेल्स अकाउंट, अमाउंट, आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट। सेल्स के टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है, आउटपुट सीजीएसटी होता है। मैं अभी आपको जब जर्नल एंट्री पास करूंगी तब आपको बताऊंगी इनपुट और आउटपुट में क्या फ़र्क है। आप ये मान लो इस पर टैक्स लगा हुआ है, अभी टैक्स है। आउटपुट सीजीएसटी बेसिकली ये होता है कि सेल्स के टर्म में जब आप सीजीएसटी करते हो तो आप उसको आउटपुट बोलते हो और परचेज में आप इनपुट, क्योंकि आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते पर परचेज वाले में आप उसका क्रेडिट ले सकते हो। तो यहाँ पे सेल्स अमाउंट आएगा, यहाँ पे टैक्स आएगा और यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगा। अब हमारे यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, जो मैनेजर के सिग्नेचर और यहाँ पे आपके अकाउंटेंट के सिग्नेचर आ जाएंगे। तो ये हमारा क्या था, पूरा फॉर्मेट था क्रेडिट वाउचर का। अब हम देखते हैं, अगर हम डिटेल्स में जाएं तो डिटेल्स में क्रेडिट वाउचर्स गिव फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्रेडिट वाउचर में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है। फर्स्ट है हमारा क्रेडिट वाउचर में नेम होगा कंपनी का, एड्रेस होगा और जीएसटी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी इसको प्रिपेयर कर रही है उसका जीएसटी नंबर होगा। जो हमने अभी फॉर्मेट भी अगर हम देख साइड बाय साइड देख सकते हैं, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे जीएसटी नंबर है और उसके बाद डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, डेट आ जाएगी हमने कब वाउचर प्रिपेयर करा। वाउचर नंबर हमारा मेंशन होगा यहाँ पे कि वाउचर नंबर क्या है। उसके बाद नेट अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो आ जाएगा। नरेशन इन ब्रीफ, मतलब किसके रिगार्डिंग हमने वाउचर प्रिपेयर करा है। जैसे ये सेल ऑफ गुड्स था तो हमने सेल ऑफ गुड्स के लिए प्रिपेयर करा है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा उसके बारे में कि किस लिए अपने प्रिपेयर करा है, उसका डिस्क्रिप्शन। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग इट, फॉर एग्जांपल एसडी अकाउंटेंट, मतलब जिसने अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करा था उसके सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, फॉर एग्जांपल मैनेजर जहाँ पे साइन करेगा उसके साइन का कॉलम हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमें सारी डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी क्रेडिट वाउचर में। तो ये हमें बेसिकली बताना है कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है क्रेडिट वाउचर में। उसके बाद हमारा डेबिट वाउचर तब हम प्रिपेयर करेंगे जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट इज मेड। जब आप पेमेंट करोगे तो उसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट ऑफ डेबिट वाउचर। पहले आप कंपनी का नेम लिखोगे, सेम एज क्रेडिट वाउचर कंपनी का एड्रेस लिखोगे, कंपनी का जीएसटी नंबर लिखोगे, यहाँ पे आप डेट लिखोगे, डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, यहाँ पे आप वाउचर नंबर लिखोगे। डेबिट, फॉर एग्जांपल आपने कुछ परचेज करा, गुड्स परचेज करे तो परचेज अकाउंट। इनपुट सीजीएसटी तब लेते हैं जब हम परचेज करते हैं, इसका आप क्रेडिट ले सकते हो आगे टैक्स में, वो लिखोगे। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, ये भी इनपुट ही होगा क्योंकि परचेज वाले केस में हम इनपुट ही लेते हैं। और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पे वैसे ही एसडी मैनेजर के सिग्नेचर होंगे, एसडी अकाउंटेंट यहाँ पे हमारे अकाउंटेंट के सिग्नेचर होंगे। कौन से, डेबिट वाउचर में। अगर हम डेबिट वाउचर के अब फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करें, अगर हम थियोरिटिकल जाएं, डेबिट वाउचर गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डेबिट वाउचर में ये इंफॉर्मेशन होती है। फर्स्ट है हमारा नेम, एड्रेस, जीएसटी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास नेम होता है, एड्रेस होता है और जीएसटी नंबर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड है डेट ऑफ प्रिपेयरिंग वाउचर, कब आपने वाउचर प्रिपेयर करा उसकी डेट होती है। थर्ड है हमारा अकाउंटिंग वाउचर नंबर, अकाउंटिंग वाउचर का, क्योंकि जब भी आप वाउचर प्रिपेयर करते हो वो सीरियल नंबर से प्रिपेयर करते हो तो उसका नंबर होगा। उसके बाद हमारा 4 नेट ट्रांजेक्शन अमाउंट, क्या अमाउंट बन रहा है, क्या टैक्स आ रहा है, उसके बाद टोटल क्या आ रहा है वो मेंशन करोगे। फिफ्थ है हमारा नरेशन, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शंस का आप डिस्क्रिप्शन दोगे। सिक्स्थ है हमारा सिग्नेचर ऑफ पर्सन प्रिपेयरिंग इट, जिस भी पर्सन ने इसको प्रिपेयर करा उसके साइन, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट ने प्रिपेयर करा तो अकाउंटेंट की साइन।
सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी और ऑथोराइज सिग्नेटरी के साइन के ऑथोराइज सिग्नेटरी ने उसको चेक कर लिया है या ये ऑथोराइज है। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेसिकली कैश वाउचर था जिसमें हमने क्रेडिट और डेबिट वाउचर के बारे में डिस्कस करा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको फर्दर वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।